इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। सलसल ऑफिस की छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त मेरा हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह कब तक मैं कैजुअल लीव्स रहता रहूंगा। तो रिजाइन कर दो वसंत। मैं तो वैसे भी नहीं चाहता था कि तुम वहां काम करो। I want you back at your office. मुझे तुम्हारी जरूरत है। असद बड़ा भाई ना बाप की जगह पर होता है। लेकिन बाप कभी बेटे के साथ इस तरह नहीं करता, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाता भाई। वैसे मेरी बात देखो, मैंने ना आज तक जानबूझ के तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाई है। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था ना? बस तरीका शायद थोड़ा गलत था। और उसकी वजह से मैंने तुम्हारे और मेरे बीच एक ईगो की दीवार खड़ी कर दी। तुम और मामा ठीक थे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सॉरी। असद, नवीद भाई ने बड़े होने के बावजूद आपकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोचने समझने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे बच्चे की परेशानी। कुछ नहीं होता तुम्हारे बच्चे को, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। हम दिन रात सुबह शाम दुआ करते हैं उसके लिए। तुम ऐसा करो, तुम घर पे रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया। I'll stay the night. नहीं, that's fine नवीद भाई, मैं मैनेज कर रहा हूँ। और मैं इस तरह घर पे नहीं बैठ सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। एंड आई थिंक बस मुझे अब जाना चाहिए। मैं चलता हूँ। मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी उसे देख लूंगी। चलो। फरूसा, I'm sorry. प्लीज ऐसे मत कहें, आप बड़े हैं। बड़ा हूं मैं? बड़े होने का सबूत कहां दिया है यार मैंने? बिना सोचे समझे बहुत घटिया इल्जाम लगाए मैंने तुम पर। इसलिए I want to apologize to you also. आप सबकी मेरे दिल में बहुत इज्जत है।
ये घर मेरी पनाहगाह है। मामा, असद मेरी हिम्मत है, मेरी सपोर्ट है। मैं मरते दम तक भी आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकती। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? कैसा एहसान बेटा? तुम इस खानदान और घर का हिस्सा हो। इनफैक्ट हम सबको तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुमने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। यू नेवर कंप्लेन्ड। इनफैक्ट तुम तो मेरी एक सपोर्ट सिस्टम बन के रही। तभी तो नौशीन तुम्हारे खिलाफ हो गई है ना। वो तो किसी की भी सगी नहीं हो सकती, इसलिए आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी सजा भी भुगत रही है वो। किस किस्म की सजा भुगत रही हो? आप लोगों को अहमद ने बताया नहीं? उनकी स्नैचिंग हो गई थी और सारे जेवरात और पैसे लूट लिए गए और उन पे फायर भी किया गया। बस चलने फिरने के काबिल नहीं है अब। बहुत तकलीफ में हम। कौन है? अरे अम्मी, क्यों आ रहे हैं आप मेरे घर में? देखिए मिस सजल, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी? क्यों, किस वजह से? आपके भाई ने एक कंप्लेन की थी चंद हफ्ते पहले आपकी वालदा के साथ जो डकैती की वारदात हुई, जिनमें ने शूट किया गया, उसमें आप मुलव्विस हैं। ये सब कुछ झूठ और बेबुनियाद है। मैंने कुछ नहीं किया है, बकवास है ये सब। अम्मी, अहमद को देखे, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है ये? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? सुन रही है ना आप क्या कह रही है? देखिए बीबी, हमें हमारा काम करने दें और कोऑपरेट कीजिए। मैं आपको अपने घर की तलाशी नहीं लेने दूंगी। आप लोग जाएं अंदर, तलाशी लें। मैं भी साथ जाऊं? आप रुकें, यहाँ इंतजार करें। अहमद को तो नहीं छोड़ूंगी। बस सर यही मिला है। अम्मी, मैंने नहीं किया। सचल तू इतना गिर सकती है? शक तो मुझे पहले था, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि तू मेरी बेटी है, मेरी औलाद है। इतना लालच भरा है तेरे अंदर? क्या चाहिए तुझे? सब कुछ तो ले लिया तूने। अम्मी खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे अम्मी कहा। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तेरे साथ। देखिए बेबी, बहुत हो गया, हमारा वक्त जाया ना करें। गिरफ्तार करो इनको। मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मैंने कुछ नहीं किया है।
मैं तो काफी दिनों से इंतजार कर रही थी कि तुम लोग घर वापस आ जाओगे। अम्मी यही रहना चाहती हूँ। क्यों क्यों नौशीन? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम इस फ्लैट में क्यों रहना चाहती हो? ये मेरे अंदर किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, खास तौर पे तुम्हारा। तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन को हिलता हुआ देखना चाहती थी, तुम्हें रोते तड़पते सिसकते हुए देखना चाहती थी, तुम्हारे दामन को, घर को खुशियों से खाली करना चाहती थी। लेकिन देखो, आज मैं इस काबिल नहीं हूं कि किसी के सहारे के बगैर जमीन पर पैर रख सकूं। तुम्हारी खुशियों को जलाने की जुस्तजू में अपने हाथों से अपना ही दामन जला लिया मैंने। नौशीन, अगर अल्लाह ताला बुरा ना चाहे ना तो इंसान लाख कोशिश करे, कामयाब नहीं हो सकता। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, घर वापस आ जाओ। अपनी बर्तरी का एहसास दिलाना चाहती हूँ। मेरा वजूद, मेरी सोच कितनी छोटी है, और तुम। क्या हम ये सब बातें भूल नहीं सकते? इस लड़ाई को यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते नौशीन? देखो, आज भी मैं जावेद को किया हुआ वादा पूरा करना चाहती हूँ नौशीन। तुम बस अब घर वापस आ जाओ, वो तुम्हारा ही घर है। अहमद को ना अपने बाप के घर में रहना चाहिए, यहाँ नहीं। जावेद के बच्चे क्यों ऐसे तकलीफ उठाएं? क्यों पे जुल्म हो? आपस में मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते? अगर तुम और मैं समझौता कर लेना, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएंगी, उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। फिर लड़ाई छोड़ दो नौशीन, ये जिद भी छोड़ दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत कुछ नहीं है। मैंने सब माफ किया। बस अब हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। उनकी खातिर मेरी बात मान लो। तू ना असमा, अगर मुझे माफ कर सकती है, मुझ पर रहम खाकर मुझ पर एहसान करना चाहती है ना, तो इसको समझा। ये मेरी खातिर अपनी एडमिशन कैंसिल कर रहा है यूनिवर्सिटी की, बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा रहा। इसे समझा। नहीं, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी अकेली थोड़ी होंगी, हम उनके साथ होंगे ना। तुम ना अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम्हारी अम्मी की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, मैं नौशीन का ख्याल रखूंगी, है ना नौशीन? तुमसे हसद मार गया मुझे। ठीक कहते थे जावेद, अस्मा जैसा कोई नहीं। मैंने हर कोशिश की खुद को तुझसे ऊंचा करने की और तुझे झुकाने की, पर तो ये आखिरी बाजी भी जीत गई और मुझे मात हो गई। शायद मेरे गुनाहों की सजा इसी तरह ही मिलना तय थी। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्ल सब आपको याद रखेगी।
बता